कानून समिति फॉर के अंदर आपका स्वागत नमस्कार है। मैं मुकेश शेखा दोस्तों बताना चाहूँगा, आज हम पहुँचे हैं बिलाड़ी राजस्थान के अंदर, जो कि भगत सिंह सर्कल के ऊपर। आपने ये जो पीछे पोस्ट देखता होगा, आरती संघर्ष न्याय के लिए काफ़ी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं आरती को न्याय दिलाने के लिए। तो आपको ये वीडियो के अंदर देखिए, आप कौन भगत सिंह का यहाँ नेतागण भी आए हैं और भी काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं, पुलिस प्रशासन भी है, नेतागण भी आए हैं। वो क्या आपके सामने देख रहे हैं। जुर्म की टक्कर में चाहे जो मजबूरी हो, पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जो जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। इंक्लाब इंक्लाब इंक्लाब। वर्दी में हो सकते हैं एक वर्दी के जिम्मेदार व्यक्ति, लेकिन वर्दी से बाहर निकलकर देखिए, जब आप एक मानव बनेंगे। नहीं तो आपको कोई मानव मानता नहीं है। किसी भी आदमी को आप पूछ लीजिए, जब भी चर्चा करते हैं कितना लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बोले 100-200 तो मैं बैठा रहे हैं, 20 से पुलिस खड़ा है। और आदमी कोई कौन बतावे, आदमी हम गिनती कौन करेंगे, 20 से पुलिस खड़ा है। और 20 से पुलिस खड़ा है, मतलब है कि वर्दी जब तक पहन रखी है तब तक उनमें मानवता नहीं है, इसलिए उनकी श्रेणी उसमें नहीं गिनी जाती है। और वर्दी उतार कर आप सोचिए कि आपके घर की बेटी हो, आपके घर की बहू हो, आपका नौजवान कोई बेटा हो और उसके साथ ऐसा जुल्म हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। उस समय आपका झकझोर करने वाली बातें आपको याद करने की जरूरत है। साथियों, आप अकेले सुबह से लेकर शाम तक ये पैसे की कलम चलाना कहीं न कहीं तो आपको एक दिन बंद करना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये पैसे की आप कलम चलाओगे तो हिंदुस्तान में, इस प्रदेश में, देश में लोग आपकी कलम को छीनने का प्रयास भी करेंगे, आपकी कलम की ताकत को रोकने का प्रयास भी करेंगे। जब जब भी टकराव की स्थिति आई है, जब जब भी लोगों में न्याय की लड़ाई की बात आई है, तो इस कानून और प्रशासन से टकराने की जरूरत पड़ी है। और वो क्यों पड़ी है? जब किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास जनता जाती है और वहां कोई सुनता नहीं है, वहां उस परिवादी और पीड़ित को कोई बताता नहीं है, तब ये नक्सली हिंदुस्तान में पैदा हो रखे हैं। ये इसलिए नहीं हो रखे कि इनको शौक है कोई बंदूक उठाने का। वहां भी आप जैसे प्रशासन के लोगों ने उन लोगों की बात नहीं सुनी, तब सुनाने के लिए ऐसे हो गए वो लोग। इसलिए सुनाने के लिए कहीं लोग इस तरीके के हालात में न आ जाए कि आप लोगों के साथ मुकाबला करना पड़े। इसलिए आप न्याय सम्मत बातें इस पब्लिक की, जनता की सुनने का प्रयास करें। और प्रशासन जिस तरीके से पीड़ितों के साथ व्यवहार करता है, ऐसा व्यवहार इस दुनिया में और किसी के साथ नहीं होता, सिर्फ पीड़ित के साथ ही होता है। पीड़ित को ही कहा जाता है कि तेरे को ज्यादा ज्ञान है क्या, तुम हमको सिखाएगा क्या, हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक तो हमें यही सुनने को मिला है, पिछले 1 महीने से कार्रवाई कर रहे हैं, इससे ज्यादा मिला क्या कुछ सुनने को? उस कार्रवाई में 1 महीने में इन्होंने क्या किया, कभी किसी को बताया? पुलिस ने 52 दिन में किसी को बताएगा हमने क्या किया? क्या मेडिकल डिपार्टमेंट ने हमको बताया कि हमने 52 दिन में क्या किया? क्या एसपी कलेक्टर ने हमें बताया कि 52 दिन में हमने क्या किया? नहीं बताया। और हम पूछते हैं तो क्या कहते हैं, हम कार्रवाई में लगे हुए हैं, चल रहा है। अब चल क्या रहा है, कार्रवाई कौन सी कर रहे हैं? अगर 52 दिन में अगर नहीं कर पाए तो मैं ये मान रहा हूं कि इन लोगों के भरोसे मुझे तो न्याय की उम्मीद नहीं है। इस पिलानी थाने के एसएचओ से, इस पिलानी थाने के यहाँ एसएचओ के ऊपर डीएसपी से मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये न्याय करेंगे। अगर ये न्याय करते 52 दिन में तो ये अब तक न्याय कर देते, इनको देर नहीं लगती है। मैं आपको बता दूं कि प्रशासन को इसको ठान लेंगे, हमें गलत आदमी को पकड़ना है। 2 दिन पहले मेरे राजगढ़ में एक मर्डर हुआ था, सुना हुआ आप लोगों ने अखबार में। बकरी चराने वाले हमारे लोग खेत में थे, सो रहे थे, 2 आदमियों का मर्डर हुआ और 57 बकरी चोरी करके ले गए। हमने प्रशासन पर दबाव दिया, हमने एसपी को कहा कि आदमी मरते आप सोचते हो कि कोई बकरी मर गई इस राजगढ़ में, जैसी हालात तुमने कर दी। और हम आप लोगों को तब तक नहीं जाने देंगे जब तक ये मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे।
तो उन्होंने कहा कि हम कैंप लगा के पकड़ेंगे। 24 घंटे में अज्ञात मुलजिमों को पकड़ के ले आई पुलिस। कितने घंटे में? 24 घंटे में पकड़ के ले आई। इसके लिए तो मैं हमारे उस एसपी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं मंच पर। लेकिन उसके साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पुलिस की अगर मंशा जिस दिन ठीक हो जाएगी, जिस दिन ये मन में कर लेंगे कि कर्ण बेनीवाल दोषी है, इसको पकड़ना है, तो ये 2 घंटे नहीं लगाएंगे। और नहीं तो ये 100 साल भी यह कहना चाहूंगा कि कार्रवाई है वह चल रही है, हम जांच कर रहे हैं। आगा को प्रश्न है को नहीं। और मैं तो अभी कहना चाह रहा हूं पूरे हमारे इस आरती न्याय संघर्ष समिति से कि ये फाइल यहां से उठा लो, ठीक रहोगे। मुझे नहीं लगता कि यहां एक कलम भी चलाएगा। इसलिए इस एसएचओ को दत्ता बताते हुए ऐसे नकारा एसएचओ से हम तफ्तीश नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ये नकारा और जिनकी नियति, इस डीएसपी को और सीआई को ये दोनों लोग हमारे न्याय करने की उम्मीद में नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमारे इस मंच से हमारे एसपी साहब अगर कहीं आवाज सुन रहे हैं तो फिर ये अनुसंधान उठा करके आप किसी और उच्च अधिकारी को दे दीजिए, और वो अधिकारी भी ऐसा हो जो फ्री बैठा हो, कहीं इनके एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी हो। आप इनको जांच दे रखे हो, ये थोड़े दिनों में हमें कहेंगे कि हमारे तो लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी रहती है पूरे दिन, हम जांच कब करें। इसलिए मैं कहता हूं कि जांच भी हमारे ऐसे अधिकारी को दे दो, वो सिर्फ जो हमारी जांच करे। अगर और कोई जांच उसके पास नहीं हो, ऐसे आदमी को जांच दे दीजिए जो हमारे कोई नतीजे पर पहुंच जाए। लेकिन नतीजे पे अगर नहीं पहुंचे तो मैं भी कहना चाहता हूं कि चैन से तो हम भी नहीं सोएंगे, लेकिन चैन से नींद पुलिस को भी नहीं आने देंगे। ये पुलिस को भी इसी तरीके से बेचैनी रहेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारी बात को बड़ी मजबूती से सुन ले और सुनकर इस बात पर अमल कर ले कि आरती न्याय संघर्ष समिति जो बैठी है, ये आरती न्याय संघर्ष समिति को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक कर्ण बेनीवाल को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा, तब तक हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। आप अगर सोचते हैं कि यहाँ आने वाले व्यक्तियों की भूख हड़ताल के बाद जो जो हमारे बीमार होंगे उनको आप हॉस्पिटल भेज दीजिए, तो हमारे पास दूसरे नौजवान तैयार बैठे हैं। जब भी हमारे 2 हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे 2 और भूख हड़ताल के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं। लेकिन प्रशासन किस तरीके से नकारा हो सकता है, इससे बेहतर नकारा प्रशासन शायद मैंने कहीं नहीं देखा है। आज तक मेरे हिसाब से इस न्याय संघर्ष समिति से यहाँ का कलेक्टर, एसडीएम या यहाँ का प्रशासन आज तक आपको कहीं आश्वस्त करने के लिए भी नहीं आया कि हम इसमें इस तरीके से रास्ते से चलेंगे। कभी आया कोई? अभी तक नहीं आए। इस गहलोत सरकार को कहना चाहता हूं कि आपके राज्य में इस तरीके का हो रखा हालात कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग आंदोलन करने वाले 52 दिन के में भी आप पूछने तक नहीं आए कि आप किस लिए बैठे हो। और आप एक तरफ कहते हो कि हम 150वीं जयंती मनाएंगे गांधी जी की। अरे गांधी जी की जयंती क्यों मना रहे हो? आपको क्यों कारण रहा कि आप गांधी जी की जयंती मना रहे हैं? एक तरफ कहते हो हमारे गांधी जी हिंसात्मक आंदोलन के धनी थे और वो इस आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं कि हिंसात्मक आंदोलन करने वाले गांधी जी के द्वारा इस हिंदुस्तान को आजादी में भागीदारी निभाई थी, और दूसरी तरफ आप हिंसात्मक आंदोलन करने वाले व्यक्तियों की सुध नहीं ले रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय अशोक जी गहलोत साहब, आप तो उन अंग्रेजों से भी ज्यादा तानाशाह हो गए हो। तुम्हारी नींद नहीं खुली है कि आरती न्याय संघर्ष समिति के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लोग अभी तक पूछ रहे नहीं है आपका प्रशासन। तो मैं मानता हूं कि आप तो अंग्रेजों से भी ज्यादा कुशासन अगर चल रहा है तो वो अशोक जी गहलोत का चल रहा है आज के दिन। नहीं तो वो अगर ये बात मानते हैं कि हम गांधी जी की 150 जयंती मनाएंगे, तो सबसे पहले इस राजस्थान प्रदेश में जहां जहां भी आंदोलन चल रहे हैं शांतिपूर्ण, उन आंदोलन के लोगों से जाकर पूछा जाए कि तुम्हारी मांग क्या है और हम किस तरीके से आपकी बात को अंतिम क्षणों तक ले जाने का प्रयास करें। आप हमें रास्ता बताइए, हम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक दिन भी नहीं पूछा, इसका मतलब अशोक जी गहलोत की नींद नहीं खुली है, उनके कानों में डूजे अभी भी लगे हुए हैं, या यहाँ का यह प्रशासन
अशोक जी गहलोत को रिपोर्ट करता होगा रोजाना कि आंदोलन में कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये अशोक जी गहलोत तो उसी बंद कमरे में रहेंगे, लेकिन एक दिन आपके जब छक्के छुड़ेंगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि इस आंदोलन में क्या हो रहा है। लेकिन आप लोग नहीं चाहते, क्योंकि आपकी नींव खोखली हो चुकी है। आपके बड़े से बड़े तंत्र को खरीदने में करण बेनीवाल को हमारी जनता का जो पैसा था, उसने इस कोरोना काल में 32 करोड़ रुपए जो इकट्ठे किए, उसमें से 15-16 करोड़ की पांति मेरे हिसाब से यहाँ के कलेक्टर साहब से लेकर एसपी साहब से लेकर डीएसपी से एसएचओ से लेकर सबकी मेरे हिसाब से डल गई। और हो सकता है उसमें शामिल कहेंगे मुख्यमंत्री जी भी, क्योंकि इसका उद्घाटन करने वाले माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री का बोर्ड लगा हुआ। ऐसे मौत के हॉस्पिटल को याद तैयार करके चले गए तो वहां तक भी कहीं कहीं पहुंच तो नहीं गया करण बेनीवाल कि साहब मैं आपको भी खुश रखूंगा और आपका उद्घाटन किया इसलिए आप कुछ भी मत करना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप हमारी बात को सुने, आप हमारी वाजिब मांगों पर गौर करें, आप हमारे हक और अधिकार की इस लड़ाई में आप हमारा सहयोग करें और प्रशासन न्याय करे। अगर जांच करने में कतई भी आप कोताही करेंगे तो हमें ये आंदोलन ये और जारी आगे रखना पड़ेगा। आज पिलानी बंद हुआ, कल झुंझुनू होगा, अगले दिन राजस्थान को भी बंद करने का प्रयास करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि ये न्याय संघर्ष समिति जो लगी हुई है आरती के लिए, इनका फिर से शुक्रगुजार करता हूं और प्रशासन से हम साथ में आग्रह भी करते हैं, हाथ जोड़ के विनती भी करना चाहते हैं कि आप हमारी इन बातों पर गौर करें कि करण बेनीवाल के इस मुकदमे में आप लोग आज दिन तक अपने अनुसंधान में किस कैटेगरी तक पहुंच गए, क्या क्या आपने आज तक इस अनुसंधान में पाया है, और मेडिकल विभाग ये बताने का प्रयास करे कि करण बेनीवाल के पास ऐसी कौन सी श्रेणी का अस्पताल है, करण बेनीवाल के पास ऐसे कौन से सर्जन डॉक्टर हैं, करण बेनीवाल के पास ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो 4-4 दिन में 4-4 लाख रुपए अगर मरीजों से लेता है, उसकी सुविधा क्या है, उनके पास व्यवस्था क्या है, उनके पास डॉक्टर सर्जन कौन आते हैं, उनके पास बेहोशी का डॉक्टर कौन आता है। अरे आप इतने दिन में इस नतीजे पर भी नहीं पहुंच पाए तो मैं कहना चाहता हूं कि आप न्याय करने की उम्मीद में नहीं हो। लेकिन हम मांग कर रहे हैं, आपसे बड़ी शालीनता के साथ कर रहे हैं कि आप आज दिन तक जो किया है हमारी आरती न्याय संघर्ष समिति को बताने का प्रयास तो करें कि हमने अब तक यहाँ पहुंच गए और आगे हम पहुंच रहे हैं। आप तो ये कर रहे हैं कि यहाँ कोई भूख हड़ताल पर बैठा है, उसको रात को आप जबरदस्ती घसीट कर ले जाओ और वहां ले जाकर उस हॉस्पिटल में उस गंदगी के ढेर में इनको ले जाकर के बंद कर दो। हालात को देखते हुए हम देरी हो जाती है, आए हुए लोगों को सुनना पड़ता है, करना पड़ता है, इसलिए उनको घर छोड़ के नहीं आ सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आप